सभी साथियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली केवल दीपों का पर्व नहीं है, यह ज्ञान, समृद्धि और शुभता का मिलन है। इस दिन मां लक्ष्मी, श्री गणेश और मां सरस्वती तीनों की एक साथ पूजा का गहरा आध्यात्मिक और जीवन संतुलन से जुड़ा अर्थ है। इससे आपके घर में आर्थिक सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। दरिद्रता, कष्ट और अभाव दूर होते हैं। व्यापार और कार्यों में सफलता मिलती है। घर में सौभाग्य, वैभव और खुशहाली का वास होता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यही दीपावली का पर्व आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में माँ लक्ष्मी जगत जननी की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं दीपावली की यह दिव्य कथा। बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि जब समय भी करवटें लेता था और देवी देवताओं का संसार से सीधा नाता था। कैलाश पर क्षीर सागर में सब जगह एक अद्भुत शांति थी। ज्ञान का प्रकाश, बुद्धि की चमक और धन की समृद्धि सब एक साथ एक लय में चलते थे। मां लक्ष्मी, श्री गणेश और मां सरस्वती तीनों एक ही दिव्य कुटुंब का हिस्सा थे। एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के बिना अधूरे। पर कभी-कभी बड़े-बड़ों को भी एक भ्रम घेर लेता है, एक पल का अनजान तूफान जो सब कुछ बदल देता है। ऐसा ही एक दिन आया जब लक्ष्मी माँ के मन में एक विचार ने घर कर लिया। उन्होंने देखा भक्त कैसे धन के लिए लालायित रहते हैं, कैसे एक छोटे से सिक्कों की खनक पर लोग दौड़े चले आते हैं। देखा कैसे धन से बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी हो जाती हैं, कैसे साम्राज्य बनते बिगड़ते हैं। और धीरे-धीरे उनके मन में एक विश्वास गहरा गया। क्या धन से सब कुछ पाया नहीं जा सकता? क्या मेरी शक्ति ही सबसे महान नहीं? उनके मन में यह बात कुछ ऐसी बैठ गई जैसे बीज मिट्टी में गहरी जड़ जमा ले। उन्हें लगा यह ज्ञान, सरस्वती और यह बुद्धि, गणेश, यह सब तो धन के बाद ही तो काम आते हैं। अगर धन ही ना हो तो ज्ञान का क्या मोल? और बुद्धि किस पर लगाएगा कोई? एक दिन जब मंदार पर्वत की चोटी पर सूर्य की सुनहरी किरणें खेल रही थी, लक्ष्मी माँ ने अपनी यह बात श्री गणेश और माँ सरस्वती के सामने रखी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक आत्मविश्वास जो कहीं से थोड़ा अहंकार जैसा दिखने लगा था। बहन सरस्वती, उन्होंने कहा, और प्यारे गणेश, मुझे लगता है कि धन ही इस संसार का मूल है। धन से विद्या खरीदी जा सकती है, धन से बुद्धि के लिए अवसर मिलते हैं। धन ही तो है जो इस संसार को चलाता है। मां सरस्वती ने अपनी वीणा के तार को हल्के से छेड़ा। एक मधुर शांत धुन सी निकली। उनके चेहरे पर वही अटल ज्ञान की मुस्कान थी, पर आंखों में हल्की सी चिंता की लकीर भी थी। बहन लक्ष्मी, उन्होंने कोमल स्वर में कहा, धन अवश्य महत्वपूर्ण है। ज्ञान और बुद्धि के बिना धन भी एक खाली बर्तन जैसा है जो सिर्फ शोर करता है, भरता कुछ नहीं। गणेश जी अपनी विशाल बुद्धि और शांत स्वभाव के साथ मुस्कुराए। हाँ मां लक्ष्मी, यह सत्य है कि धन से बहुत कुछ मिलता है, पर क्या आप नहीं देखती, जब धन गलत हाथों में जाता है या जब सिर्फ धन ही लक्ष्य बन जाता है तो कितनी अशांति और दुख फैलता है। बुद्धि ही तो है जो धन का सही उपयोग सिखाती है। पर लक्ष्मी माँ के मन पर उस दिन जैसे कोई पर्दा पड़ गया था। उन्हें लगा यह दोनों तो मेरे महत्व को समझ ही नहीं रहे, वे शायद मेरी शक्ति को कम आंक रहे हैं। एक हल्की सी टीस उठी उनके मन में, जैसे कोई अनसुनी बात उनके हृदय को चुभ गई हो। तो ठीक है, उन्होंने एक गहरी सांस ली। मैं देखना चाहती हूँ मेरा महत्व क्या है। मैं अलग होकर दिखाऊंगी कि इस संसार में
सिर्फ धन ही सब कुछ है। और फिर एक ऐसा पल आया जिसने सृष्टि को एक नई भयानक राह पर धकेल दिया। मां लक्ष्मी ने अपना पद छोड़ दिया। गणेश जी और सरस्वती मां से अलग हो गई। कैलाश का वह दिव्य आंगन जो पहले तीनों की खिलखिलाहट से गूंजता था, अब एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। मां सरस्वती की वीणा उदास हो गई और गणेश जी की आंखों में एक गहरी चिंता उतर आई। वे जानते थे आने वाला समय कितना कठिन होने वाला है। लक्ष्मी मां ने जब संसार की ओर देखा तो उन्होंने अपनी शक्ति को बिखेर दिया। हर तरफ धन की वर्षा होने लगी। सोने चांदी के पहाड़ उगा आए। हीरे मोती की नदियां बहने लगी। जो गरीब था वह रातों रात अमीर हो गया। लोगों को लगा, अरे वाह, अब तो जीवन में कोई कमी नहीं। शुरुआत में तो सब बहुत खुश थे। हर घर में उत्सव था। हर चेहरे पर चमक थी। लोग अपनी पुरानी झोपड़ियां छोड़कर महलों में रहने लगे। गाड़ियां, नौकर चाकर, जो मन चाहा वो मिलता गया। पर यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। जल्दी ही लोगों को दो बातें समझ आने लगी जो पहले उन्होंने कभी नहीं सोची थी। पहली बात, जब हर किसी के पास सब कुछ हो तो फिर किसी चीज की कोई कीमत नहीं रहती। सोने के सिक्कों से अब कोई खुश नहीं होता था क्योंकि सबके पास ढेर थे। और दूसरी बात, यह धन आया तो सही पर इसे संभालेगा कौन? इसे लगाएगा कहाँ? देखते ही देखते संसार में एक अजीब सा अंधकार छाने लगा। जहां बुद्धि गणेश का मार्गदर्शन नहीं था, वहां धन ने लोगों को अंधा कर दिया। लोग बस और पानी की होर में लग गए। भाई भाई का दुश्मन बन गया। दोस्त दोस्त को ठगने लगा। मुझे और चाहिए कि एक ऐसी चीख थी जो हर दिल में गूंजने लगी। जिन गांवों में कभी प्रेम और भाईचारा था, वहां जमीन के टुकड़ों के लिए खून बहने लगा। कोई नहीं जानता था इस धन का सही उपयोग कैसे करें। बड़े बड़े कारखाने खुल गए पर उन्हें चलाने के लिए ज्ञान नहीं था। मशीनें बनाई गई पर उन्हें सुधारने की विद्या नहीं थी। लोगों के पास पैसा तो था पर वे बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे क्योंकि उन्हें लगा पर लिखकर क्या होगा। हमारे पास तो पहले ही बहुत पैसा है। ज्ञान सरस्वती की अवहेलना होने लगी। किताबें धूल फांकने लगी। कला और संगीत बेईमानी हो गए। धीरे धीरे लक्ष्मी मां ने जो नज़ारे देखे वे उनके हृदय को चीरने लगे। उनकी आंखों के सामने उन्होंने अपनी ही शक्ति को विनाश का कारण बनते देखा। एक दिन उन्होंने देखा एक पिता जिसने अपनी सारी दौलत अपने बच्चों को दे दी थी, अब अकेला एक कोने में बैठा रो रहा था। उसके बच्चे उसी दौलत के लिए आपस में लड़ झगड़ कर अलग हो गए थे। पिता की आंखों में वह खालीपन था जिससे लक्ष्मी मां का कलेजा फट गया। हाय रे, यह क्या हो रहा है? उनके मन में एक चीख उठी। एक जगह पर एक राज्य समृद्ध हुआ, पर धन का इतना अहंकार आया कि उसने आसपास के राज्यों पर हमला कर दिया। बिना सोचे समझे, बिना रणनीति के, सिर्फ अपनी धनशक्ति के बल पर। परिणाम क्या हुआ? दोनों तरफ के हजारों लोग मारे गए। शहर जल गए और जो धन युद्ध में खर्च हुआ उसने किसी को खुश नहीं किया। सिर्फ चारों तरफ लोगों को आंखों में आंसू थे। लक्ष्मी मां ने देखा वो धन जो उन्होंने दिया था उसी से कितने हथियार बने, उसी से कितनी जानें गई। उनके मन में एक असह्य पीड़ा उठी। क्या मैंने यह सब इसी दिन के लिए किया था? ज्ञान के बिना बीमारियों ने फिर से सिर उठाया। पैसा तो बहुत था दवाई खरीदने के लिए, पर दवाई कैसे बनेगी? कौन सी असर करेगी? यह जानने वाला कोई नहीं था। अंधविश्वास और अज्ञानता ने पूरे समाज को जकड़ लिया। लोग डर और चिंता में जीते थे, जबकि उनके पास ढेर सारा धन पड़ा था, पर उस धन से शांति नहीं खरीद सकते थे।
ना ही स्वास्थ्य ना ही प्रेम। रातें काली हो गई। जहां पहले घर घर में दिए जलते थे, अब सिर्फ लोभ और ईर्ष्या की आग धधकती थी। बच्चों ने खिलखिलाना छोड़ दिया था क्योंकि उनके माँ बाप सिर्फ धन के पीछे भाग रहे थे। प्यार और संस्कार देने का समय ही नहीं था। बुजुर्ग अकेले पर गए थे, जिनकी सलाह जिनकी बुद्धिमत्ता अब कोई नहीं सुनता था। उनका क्या काम? लोग कहते थे उनके पास कौन सा धन है। मां लक्ष्मी का हृदय अब पत्थर नहीं, बल्कि एक पिघलती हुई मोमबत्ती बन चुका था। हर चीख, हर आंसू, हर टूटता रिश्ता उन्हें दर्द दे रहा था। उनका गर्व, उनका अहंकार सब जैसे जलकर राख हो गया था। वे अपने दिए हुए धन से हो रहे इस विध्वंस को देखकर तड़प उठी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी शक्ति इतनी भयानक हो सकती है जब वह अकेली हो जाए। एक रात जब चारों तरफ घना अंधकार था और इंसानों के रोने की आवाजें दूर दूर तक गूंज रही थी, लक्ष्मी माँ एक वीरान मंदिर के पास रुकी। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी बिलख रही थी। उसके पास ढेर सारे सोने के सिक्के थे, पर उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया था क्योंकि उसे और धन चाहिए था। उस बूढ़ी माँ की सूजी हुई आंखें और खाली गोद देखकर लक्ष्मी माँ का कलेजा जैसे जोर से धड़क उठा। उन्हें लगा यह दर्द तो उनकी अपनी संतान का दर्द है। यह मेरी ही भूल का नतीजा है। उनकी आंखों से गंगा जमुना बह निकली। हे प्रभु, वे मन ही मन चीखी, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या सोच लिया था? उनका अभिमान चूर चूर हो गया। वे समझ गई कि धन अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा। वह तो एक शक्ति मात्र है, पर इस शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए, यह तो बुद्धि गणेश ही सिखा सकता है। और इसे किस दिशा में लगाया जाए, कौन सी राह सही है, यह तो ज्ञान सरस्वती ही बता सकता है। उस पल, उस दर्दनाक एहसास में उनके भीतर से एक सत्य प्रस्फुटित हुआ। एक ऐसी आवाज जो उनके हृदय के कणकण में गूंज उठी, जहां बुद्धि और ज्ञान नहीं होते, वहां मेरा दिया हुआ धन भी विनाश का कारण बनता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक महासत्य था जो उन्हें संसार के इस अंधकारमय अनुभव से मिला था। उनका रोम रोम पश्चाताप से भर गया। वे रोती रही, बिलखती रही, अपनी गलती के लिए, अपनी उस भूल के लिए जिससे सारा संसार दुख भोग रहा था। उनकी आंखों से बहते आंसुओं ने जैसे धरती के सूखेपन को सींचना शुरू कर दिया। अब उन्हें और एक पल भी गंवाना नहीं था। अपने सूखे आंसू पोंछकर एक नए संकल्प के साथ वे तुरंत श्री गणेश और मां सरस्वती को खोजने निकल पड़ी। उनका मन अब शांत था, पर एक गहरी उदासी और पश्चाताप से भरा हुआ। वे जानती थी उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। जब वे गणेश जी और सरस्वती माँ के पास पहुंची तो वहां भी एक उदासी का माहौल था। गणेश जी अपनी ध्यान की मुद्रा में संसार के कष्टों से व्यथित दिख रहे थे। माँ सरस्वती की वीणा मौन थी, जैसे उनके तार भी इस अशांति में दुखी हो। लक्ष्मी माँ की आंखों में झांकते हुए उन्होंने तुरंत सब कुछ समझ लिया। गणेश जी ने अपनी सूंड उठाकर जैसे उन्हें गले लगाने के लिए इशारा किया। माँ सरस्वती की आंखों में एक करुणा थी। कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ प्रेम और समझ। लक्ष्मी माँ उनके चरणों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दो। हे भ्राता गणेश, हे बहन सरस्वती, मैंने बहुत बड़ी भूल की। मेरा अहंकार मुझे ले डूबा। मैं अपनी शक्ति के मद में अंधी हो गई थी। मैंने देखा है मेरे बिना आप दोनों भी अधूरे हैं, पर आप दोनों के बिना तो मैं विनाश का कारण बन जाती हूँ। उनकी आवाज भर्राई हुई थी, आंसू बह रहे थे और हृदय में सच्ची पश्चाताप की अग्नि धधक रही थी।
गणेश जी ने प्रेम से उनके सिर पर हाथ रखा। हम तो जानते ही थे कि तुम्हें यह सत्य एक दिन अवश्य जत होगा। माँ सरस्वती ने उनकी आंखों में देखा और एक गहरी सांस ली। हमेशा से हम यही कहते आए हैं कि तीनों का मिलन ही संसार में सुख शांति लाता है। धन के साथ बुद्धि और ज्ञान का होना अति आवश्यक है। तीनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वह मिलन सिर्फ देवी देवताओं का मिलन नहीं था, वह तो संतुलन का मिलन था, प्रेम का मिलन था और एक नए अध्याय की शुरुआत थी। लक्ष्मी माँ ने प्रण किया, मैं अब कभी अलग नहीं होंगी। मैं जान गई हूँ कि जहाँ बुद्धि और ज्ञान का वास नहीं वहाँ मेरा होना भी व्यर्थ है बल्कि हानिकारक है। और तभी उन्होंने संकल्प लिया कि प्रतिवर्ष जिस रात यह अंधकार फैला था, जिस रात उनका अहंकार टूटा था और जिस रात उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ था, यानी अमावस्या की उस रात को जिसे हम दिवाली कहते हैं, वे तीनों साथ रहेंगे। वे तीनों मिलकर संसार को प्रकाश, समृद्धि, ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद देंगे। क्योंकि हम जानते हैं धन तो आएगा जाएगा, पर यदि बुद्धि और ज्ञान का साथ ना हो तो वह धन सिर्फ हमें अंधकार की ओर ही धकेलेगा। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। धन जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही दिशा में लगाने की बुद्धि और उसे सही ढंग से उपयोग करने का ज्ञान। साथियों, इस वीडियो में दीपावली की पावन व्रत कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए माँ लक्ष्मी की दिव्य वाणी सुने। माँ के करुण पुकार की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहाँ करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। मैं माँ लक्ष्मी हूँ। जगत की जननी है, मानव है, कलयुग के मनुष्य, कहाँ भाग रहा है तू? क्यों इतना खो गया है इस चकाचौंध में? तू भूल गया क्या कि मैंने तुझे केवल धन नहीं दिया था, जीवन दिया था। तूने धन को साधन नहीं, अपना स्वामी बना लिया है। कभी रुक कर सोचता भी है तू कि जब तेरे पास सब कुछ होगा, सोना, मकान, यश, प्रतिष्ठा, पर तेरे पास शांति ना होगी, तो क्या तू सच में अमीर कहलाएगा? तू मुझे पाने की पूजा करता है, पर क्या तूने कभी मुझे समझने की कोशिश की? तेरे दीप तो जलते हैं, पर तेरे भीतर अंधकार गहराता जा रहा है। तेरे घर में दिए हैं, पर मन में करुणा नहीं। तेरे मंदिरों में सोना चढ़ता है, पर पड़ोसी की भूखी बेटी तेरी आंखों से ओझल है। हे कलयुग के मनुष्य, क्या तेरा धर्म इतना छोटा हो गया है कि उसमें बस तेरा लाभ बसता है? कहाँ है तेरे भीतर वह सनातन चेतना जो दूसरों को देखकर भी तृप्त हो जाया करती थी? मैं तेरे हर घर में आती हूँ। दियों की लौ में, माँ के आंचल में, अन्न के हर दाने में, तेरी पत्नी की मुस्कान में, तेरे बच्चे के पहले शब्द में। पर तूने मुझे सिक्कों में बांध दिया है। तू सोचता है मैं बस तेरे तिजोरी में रहती हूँ। ओ मूर्ख, मैं तेरे हृदय में रहती हूँ। जहाँ प्रेम है, जहाँ करुणा है, वहीं मैं हूँ। हे कलयुग के जीव, तू कहता है धन कमाना ही जीवन है, पर मैं कहती हूँ धन कमाना आसान है, उसे धर्म पूर्वक कमाना कठिन है। आज तेरे पास महल है पर दिल खाली है। तेरे पास गाड़ियां हैं पर मंजिल नहीं। तेरे पास मोबाइल है पर संवाद नहीं। तेरे पास नाम है पर पहचान खो गई है। क्या तू जानता है, मैं जब तुझसे रूठती हूँ तो तेरे घर की तिजोरी नहीं सूखती। तेरा मन सूख जाता है, तेरा हृदय बंजर हो जाता है। और वही असली दरिद्रता है, मन की दरिद्रता। हे मनुष्य, तू हर दिवाली मुझे बुलाता है, दिए सजाता है, पुष्प चराता है, मिठाई रखता है, पर क्या तूने गणेश को अपने भीतर स्थान दिया है? क्या तूने सरस्वती के ज्ञान को स्वीकार किया है? अगर मैं ज्ञान से अलग हो जाऊं तो तेरे घर का दीप भी तेल के बिना रह जाता है, वह बस टिमटिमाता है बुझने से पहले।
हे घोर अंधकार के मनुष्य, तूने धन को देवी नहीं दास बना दिया है, पर आज वह तेरा मालिक बन बैठा है। तू उसके लिए झूठ बोलता है, धोखा करता है, रिश्वत देता है और फिर मंदिर में आकर हाथ जोड़कर कहता है, माँ लक्ष्मी कृपा करना। कृपा कैसे करूं मैं तुझ पर, जब तू हर दिन अपनी आत्मा बेचकर मेरी पूजा करता है। क्या तू जानता है, मैं कभी पाप के घर में स्थायी नहीं रहती। जहां अन्याय है वहां मैं टिकती नहीं। मैं वहां सिर्फ क्षण भर आती हूं, फिर विदा हो जाती हूं। जैसे कोई दीपक आंधी के सामने आखिरी बार झिलमिलाए। हे मनुष्य, तेरे भीतर की करुणा मर रही है। तू रोता नहीं, अब दूसरों के दर्द पर तू हंसता है जब कोई गिरता है। तू खुश होता है जब कोई हारता है। यह कौन सी विजय है तेरी? तेरे घर में महंगे पर्दे हैं पर खिड़कियां बंद है। हवा नहीं आती, रोशनी नहीं आती। तेरे भीतर जो अंधकार है वो किसी अमावस्या से भी गहरा है। मेरे बच्चे, तू भूल गया ना कि मैं भी कभी अभिमान में डूबी थी। मुझे लगा था मैं सबसे बड़ी हूं, धन ही सब कुछ है। और जब मैं अलग हुई तो संसार में विनाश हुआ, अंधकार फैला। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता को त्यागा। वही पीड़ा आज फिर लौट आई है, क्योंकि तूने वही गलती दोहराई है। हे कलयुग के साधक, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं पर व्यथित हूं। मैं तुझसे दूर नहीं गई, तू खुद मुझसे दूर भागा है। तूने मेरा अर्थ खो दिया। लक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन नहीं। लक्ष्मी का अर्थ है लक्षण, जो शुभ है, जो सात्विक है, जो संतुलित है। मैं वहीं रहती हूँ जहाँ संतुलन होता है, जहाँ धन है पर लोभ नहीं, जहाँ बुद्धि है पर अहंकार नहीं, जहाँ ज्ञान है पर दिखावा नहीं, जहाँ प्रेम है बिना स्वार्थ के। हे मानव, मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे बच्चे अगर सिर्फ पैसे से भरे हुए संस्कार से नहीं, तो वह तेरा उत्तराधिकारी नहीं, तेरी भूल का परिणाम होंगे। तेरी पुत्री अगर सोने के गहनों में डूबी है पर आत्मविश्वास में नहीं, तो समझ ले तेरे घर की लक्ष्मी सो नहीं सिसक रही है। क्या तू जानता है, जब तू किसी भूखे को अन्न देता है तो वहां मैं स्वयं उपस्थित होती हूँ। जब तू किसी के आंसू पोंछता है तो तेरे पीछे सरस्वती खड़ी होती है। और जब तू बिना स्वार्थ के कोई शुभ कर्म करता है तो गणेश मुस्कुराते हैं, क्योंकि वही असली त्रिवेणी संगम है, जहां धन, ज्ञान और बुद्धि एक साथ बहते हैं। हे मनुष्य, तू हर वर्ष दिवाली मनाता है, पर तेरे भीतर की अमावस्या अब भी अधूरी है, क्योंकि तूने अपने मन के दीप नहीं जलाए। दिए बाहर है पर भीतर अंधेरा है। तेरा घर उजला है पर हृदय काला है। मैं तुझसे कहती हूँ, इस बार जब दीप जलाना तो सिर्फ तेल और बाती से नहीं, अपने भीतर के लोभ को पिघलाकर जलाना। हर दिया एक संकल्प बने, एक संकल्प सत्य, धर्म, करुणा और सेवा का। हे जीवित प्राणी, सुनो मेरी बात। याद रख, धन तेरा है पर उसका उपयोग तेरा धर्म है। मैं देती हूँ पर उसका फल तू बनाता है। अगर तू धन से घमंड करेगा तो वही धन तेरा पतन बन जाएगा। अगर तू उसे धर्म में लगाएगा तो वही धन तेरा उद्धार करेगा। हे कलयुग के जीवों, तेरे युग की सबसे बड़ी दरिद्रता धन की नहीं, हृदय की है। तू सुनता नहीं, बस बोलता है। तू सोचता नहीं, बस दिखाता है। तू प्रेम नहीं करता, बस गणना करता है। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, फिर से लौटा उस सनातन भाव भूमि में जहां एक रोटी बांटने में सुख था, जहां एक दीप जलाने में संतोष था, जहां नमः का अर्थ नम्रता था। हे साधक, तू कहता है माँ कृपा करो, मैं कहती हूँ हे पुत्र पहले करुणा करो, क्योंकि जब तू दूसरों पर दया करेगा तभी मुझ पर तेरा अधिकार बनेगा। मेरा वरदान उन्हीं को मिलता है जिनके हाथ देने के लिए उठते हैं, मांगने के लिए नहीं।
अब भी समय है, सुधर जा इससे पहले कि तेरी पूजा सिर्फ औपचारिक रह जाए, इससे पहले कि तेरे दीपक बस धुआं बन जाए, इससे पहले कि तेरी आने वाली पीढ़ियां कहें हमारे पास सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। हे साधक, हे मनुष्य, याद रख मैं वहीं आती हूँ जहाँ गणेश की बुद्धि का प्रकाश हो, जहाँ सरस्वती का ज्ञान हो, जहाँ सत्य, धर्म और प्रेम हो। मैं वहां नहीं टिकती जहां दूसरों की हंसी पर दीवारें खड़ी की जाती हैं। मैं वहां नहीं ठहरती जहां किसी की भूख पर तेरा ऐश्वर्य टिका हो। हे मानव, तू दीपावली पर जो दीप जलाता है वह दरअसल मेरा प्रतीक नहीं, तेरे हृदय का जागरण है। वो याद दिलाता है कि जब मैं अलग हुई थी तब अंधकार फैला था, और जब हम तीनों साथ आए तब सृष्टि में प्रकाश, समृद्धि और शांति लौटी थी। हे जीवित प्राणी, सुनो मेरी बात। इस बार जब पूजा करना तो धन मांगना जरूर, पर साथ में यह भी कहना है, माँ मुझे बुद्धि दो कि इस धन का सही उपयोग कर सकूं। हे गणेश, मुझे विवेक दो कि इस धन से किसी को दुख ना पहुंचे। हे सरस्वती, मुझे ज्ञान दो कि मैं इस धन को धर्म में लगा सकूं। हे साधक, अगर तू यह 3 वचन ले ले तो जान ले, मैं सदा तेरे द्वार पर रहूंगी। तेरे घर में अन्न भी होगा, संतोष भी, धन भी होगा और धर्म भी। तेरे बच्चों में संस्कार होंगे, तेरे वृद्धों में सम्मान होगा और तेरे जीवन में दिव्यता होगी। हे मानव, मैं अब भी वही हूँ। माँ लक्ष्मी, जगत की जननी, पर आज मैं तुझसे आशीर्वाद नहीं विनती करती हूँ। प्रेम कर, दया कर, धर्म कर, क्योंकि जहाँ यह 3 दीप जलेंगे वहीं सच्ची दिवाली होगी। वहीं मैं स्वयं उतरूंगी तेरे घर, तेरे मन, तेरे जीवन में। याद रखना मानव, धन आएगा जाएगा, पर अगर तेरे भीतर प्रेम, ज्ञान और बुद्धि जीवित रहे तो तेरे हर दिन में दिवाली होगी। मैं माँ लक्ष्मी हूँ और आज भी तेरा इंतजार करती हूँ, उस पल का जब तू मुझे पाने के लिए नहीं, मुझे समझने के लिए दीप जलाएगा। प्रिय साथियों, इस वीडियो में दीपावली की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि मां लक्ष्मी और श्री गणेश और माता सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। दीपावली की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां भद्रकाली, जय मां लक्ष्मी जगत जननी, जय हो विघ्नहर्ता, जय मां सरस्वती विद्या दानी, मुझे ज्ञान का प्रकाश देना और मेरा सब दुख दर्द को अपने आशीर्वाद से प्यार में बदल देना।